नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल सच जो आप जानना चाहते हैं पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं चितेश्वर सेठिया, कैमरामैन धनंजय ओगर के साथ। आज हम छत्तीसगढ़ के जिला बस्तर जगदलपुर शहर पर पहुंच चुके हैं, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं सौंडिक भवन है, जो कि श्री सिद्धेश्वर गणपति शिवालय मंदिर के बाजू से बना हुआ है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन रखा गया है। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी गेट पर जो आने जाने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर है स्वागत कर रहे हैं। इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिरकार वे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों रखते हैं और उनका क्या उद्देश्य रहता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? मनोज दास। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं करणपुर जगदलपुर से। सर जैसा कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग रखा गया है, तो ये किस अवसर पर रखा गया है? पितृपक्ष करने से हमें क्या फायदा होता है कि नहीं होता है, उसकी जानकारी के लिए इस पर विशेष सत्संग रखा गया है। सत्संग में क्या जानकारी दे रहे हैं पितृपक्ष के बारे में? पितृपक्ष एक मनमुखी साधना है जिससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। हमारे जो पितर है वो गीता जी बताया है कि जो पितृ को पूजते हैं पितृ बनते हैं, तो पितृ को पूज के पितृ बन गए, इसलिए हम उसको पितृ की पूजा नहीं करनी है ताकि हम भी पितृ न बने। हमें मुक्ति पाने के लिए संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए ज्ञान के आधार पर सतभक्ति करना है। उनके दिए हुए मंत्रों को जाप करने से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। सर अक्सर जितने भी कथावाचक होते हैं या जो धर्म गुरु होते हैं वे तो पितृपक्ष में पितर पूजा करने के लिए, श्राद्ध निकालने के लिए कहते हैं, फिर किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी पितृपक्ष को मना करवाते हैं? सर पितृ गीता जी में स्पष्ट वर्णन किया है कि पितर पूजने वाले पितर बनेंगे, देवता पूजने वाले को देवता बनेंगे, भूत पूजने वाले भूत बनेंगे। तो हम पितरों को पूजा करके हम पितर क्यों बनना चाहेंगे? कि पितृपक्ष गीता के अनुसार जो है मना किया गया करके, तो गीता में कौन से अध्याय कौन से श्लोक में मना किया गया है? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज पवित्र श्रीमद् भागवत गीता खोल के बताते हैं कि अध्याय 9 श्लोक नंबर 25 में बताया गया है कि जो पितृ को पूजता है वो पितृ लोक में चले जाता है, जो देवता पूजता है देवता लोक में चला जाता है, भूत पूजता है भूत बन जाता है, ऐसा बताते हैं गुरु जी। और गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23-24 में भी जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसका कभी मुक्ति नहीं होता ना गति नहीं होता, ऐसा बताते हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। सर जैसा कि आप सभी ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वेद शास्त्र अनुसार जो है भक्ति विधि बताते हैं। ये आप बताए कि पितृ जो पूजा होती है वो शास्त्र के विरुद्ध है, लेकिन आज जो हिंदू धर्म से जो बिलोंग करते हैं वे तो इन्हीं देवी देवताओं की जो है भक्ति करते हैं, वो पितृ पूजा भी करते हैं। तो आप उनको क्या करना चाहिए? वो तो आपको समझो हिंदू विरोधी कह सकते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि तीनों देवा कमलदल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की यथार्थ भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं। और पितृ पूजा जो है ये मार्कंडेय पुराण में भी इसका प्रमाण है कि पितृ पूजा को मना किया हुआ है। कि मनुष्य जीवन में हम जब मनुष्य रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तो दिन में 3 बार 4 बार हम लोग खाते हैं। क्या हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि एक दिन खिलाने से क्या साल भर वो तृप्त रहेगा? इसीलिए ये सब मना करते हैं। तो सर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के आप सत्संग यहाँ पर सुनने आए हैं, देखने आए हैं, तो आपको इनके सत्संग से क्या लाभ होते हैं? क्या कोई ये जो है ऐसे झाड़ फूक करते हैं, मतलब क्या चीज बताते हैं जिससे जो है वास्तव में जो है लोग जो है उमड़ के आते हैं और आए दिन जो है कहीं ना कहीं उनका सत्संग हमको देखने मिलता है? सत्संग में आने से सर नकारात्मक विचार जो है चले जाते हैं और सकारात्मक विचार आते हैं। सत्संग से हमारे अंदर का मैल धुलता है, सत्संग से मोक्ष मार्ग का पता चलता है और बहुत कुछ है। सत्संग में क्या करना चाहिए, अपने मनुष्य जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज का जानकारी मिलता है सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ना सत्सा है।